to our channel. In my last video, I was discussing about reflection of light. What is reflection? What are laws of reflection? Then we studied about angle of deviation and its graphical representation. वहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे और वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था डेल इक्वल्स टू पाई माइनस 2i. हम वहीं से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. और अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो चलिए फिर हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. सो आवर फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन वाज डेल इक्वल्स टू पाई माइनस 2i, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 180 डिग्री माइनस 2i. ये दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं. एक मैंने रेडियन की टर्म में एंगल को ले लिया और एक बार डिग्री की टर्म में लिया है. अदरवाइज दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं. अब कैसे इसको यूज करना है, तो हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं इन फॉर्मूले का यूज करके पढ़ने जा रहे हैं. छोटा सा एक कह सकते हैं टॉपिक है, या फिर आप देखिए मैं सब न्यूमेरिकल ही बताऊंगा. वो टॉपिक है डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम टू सरफेसेस, टू प्लेन सरफेसेस, या फिर हम कह सकते हैं टू प्लेन मिरर्स. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. मैं इस फॉर्मूले के अलावा किसी और फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा. आप इसी फॉर्मूले को देखिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. तो इसी कंसेप्ट को मैं समझाना चाहूंगा न्यूमेरिकल की मदद से. तो पहला एग्जांपल हम लोग यहां पर लेते हैं, एग्जांपल 1. वो बहुत ही सिंपल सा है. आप देखिए क्या करना है मुझे. मैंने यहाँ पर ऐसे दो मिरर्स ले लिए हैं, दो प्लेन मिरर्स लिए हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है. एक दूसरे कैसे रखे हैं, परपेंडिकुलर रखे हैं. और यहाँ पर सपोज एक लाइट रे इंसिडेंट होती है. ओके, अब आप जानते हैं कि जब भी हम इंसिडेंट रे की बात करेंगे तो हम वहां पर किसकी बात करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की. और अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करना है, वो हमेशा मेजर करना है नॉर्मल से. तो चलिए मैं उसको पहले ड्रॉ कर देता हूं कि मैं क्या समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो ये लाइट रे इंसिडेंट करती है, टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी, वो कुछ ऐसी कहीं जाएगी इस डायरेक्शन में, और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसी कहीं निकल जाएगी. ओके, और ये जो एंगल है वो आप ऑलरेडी जानते हैं वो कितना डिग्री है, वो है 90 डिग्री एंगल. यहाँ पर जो लाइट आई है हम उसके लिए एंगल को डिफाइन कर लेते हैं. वो कितना एंगल होगा, वो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. ओके, और ये वाला एंगल कितना होगा, वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्या मैं इसे भी आई लिख सकता हूं, है ना. और ये क्या है, ये है नॉर्मल टू दिस मिरर. तो ये नॉर्मल है तो टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. अगर ये टोटल 90 है और ये वाला एंगल आई है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, 90 माइनस आई हो जाएगा. और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 माइनस आई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा आई. क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो अगर ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए. तो ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई. अब ये मिरर पर भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि लाइट यहाँ से निकलकर यहाँ भी तो स्ट्राइक हुई है. तो यहाँ पर भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, और उस नॉर्मल को कितना नाम दे रहा हूँ मैं, उस नॉर्मल को मैं n2 नाम दे रहा हूँ, नॉर्मल 2 नाम दे रहा हूँ. अब अगर ये एंगल आई है और ये जो नॉर्मल है वो भी कितना एंगल बना रहा होगा, यहाँ पर टोटल बना रहा होगा वो 90 डिग्री. तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई. और ये क्या बन गया अब इसके लिए, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि एंगल, इंसिडेंस एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं. तो देखिए लाइट रे इस पर आ रही है और ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 90 माइनस आई. सो दिस 90 माइनस आई विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस मिरर 2 एंड दिस इज मिरर 1. So for this mirror 2 the angle of incidence will be 90 minus i. और अगर angle of incidence 90 minus i है तो angle of reflection कितना हो जाएगा, angle of reflection भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 90 minus i हो जाएगा.
इतनी बात अगर आपको क्लियर है, देखिए एंगल को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप साथ साथ ड्रॉ करते चलिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें पता करना है कि लाइट कितने एंगल से डेविएट हुई है, व्हाट इज नेट डेविएशन। मुझे क्या पता करना है इस क्वेश्चन में, मुझे पता करना है फाइंड नेट डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, ये मुझे इस क्वेश्चन में पता करना है। तो नेट डेविएशन से पहले देखिए ध्यान से क्या हुआ कि लाइट एक सरफेस पर तो टकराई, इंसिडेंट हुई, लेकिन उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, फिर किसी और मिरर पर टकराई, उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो गई। तो मुझे पता करना कि भाई नेट डेविएशन कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बोला कि मैं इस फॉर्मूले के अलावा कोई और चीज यूज नहीं करूंगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो पहले देखिए कि इसका एक्चुअल पाथ क्या है। एक्चुअल पाथ है इसका ये वाला, इसी लाइन को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़ा था, क्योंकि ये इसका क्या हो जाता है, उसका एक्चुअल पाथ है। अब इस एक्चुअल पाथ से ये कहाँ चली गई है, ये यहाँ पर इस टाइप से चली गई है। तो कितने एंगल पर आई थी ये आई थी आई एंगल पर। तो फॉर मिरर वन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी, कैसे निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं हम लोग कि del 1 इक्वल्स टू, कितना लिख सकता हूं मैं पहले फॉर्मूला 180 माइनस 2i, और i क्या है, वो i है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड जो मिरर है उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि फॉर मिरर 2 the angle of deviation will be del 2 equals to 180 डिग्री माइनस 2, एंड आई की जगह हमें क्या लेना चाहिए, आई की जगह हमें लेना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से होगा, वो होगा नॉर्मल से। तो नॉर्मल से एंगल कितना मिल रहा है, 90 माइनस आई हमें वहां पर मिल रहा है। तो 2 के बाद हम मुझे क्या लिखना चाहिए, आई की जगह पर मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर 90 माइनस आई लिखना चाहिए। ओके, तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, del 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 92 जा 180, और अगर आप देखेंगे तो माइनस और इस माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2i आ जाएगा वो। और ये देखिए 180 माइनस 180 कितना हो गया, ये टर्म तो खत्म हो गई, कितना बाकी है, सिर्फ 2i बाकी है। तो del 2 का वैल्यू कितना आ गया, del 2 का वैल्यू आ गया है 2i। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बता रही है, इक्वेशन नंबर 1 बता रही है द एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम मिरर 1, एंड जो इक्वेशन 2 बता रही है एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम मिरर 2। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना नेट डेविएशन। तो देखिए एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि लाइट क्लॉकवाइज भी घूम सकती है पाथ से, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है पाथ से। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि जब वो पहले मिरर से टकराई है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट तो क्लियर है आप लोगों को, आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा कि घड़ी ऐसी घूमती है, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, जिसे मैं CW लिख रहा हूं, क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। और इसी क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन ऐसी वाली, ये उल्टी हो गई, तो इसको हम लोग लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ क्लॉक। तो ऐसे ही अगर मैं एरो लगा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी जो लाइट है वो क्लॉकवाइज भी घूम सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो del 1 और del 2 है वो क्लॉकवाइज थे या एंटी क्लॉकवाइज थे। तो ये देखिए ये जो लाइट है ये बिल्कुल सीधी सीधी यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, यहाँ से ये कहाँ घूमी है, ध्यान से आप देखेंगे तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है, याद रखिएगा कहाँ से, इनिशियल से फाइनल की तरफ हमें जाना है। तो ये हो जाएगा इनिशियल पाथ से फाइनल गया, तो कहाँ मेरा हाथ घूम रहा है, ये मेरा हाथ घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे घूम रहा है हाथ मेरा। तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, CW इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक हो गया, CW क्लॉकवाइज। ओके, अब चलिए इधर ध्यान देते हैं कि ये इस मिरर के लिए क्या था, इस मिरर के लिए ये था इनिशियल पाथ, और यहां से मैं कहां घूमा, यहां से ये देखिए फाइनल मिरर रे इधर जा रही है,
तो यहाँ से मैं कहाँ घूम गया, यहाँ से फिर से मैं क्लॉकवाइज घूम गया, ऐसे घूम गया हूँ मैं। ये था इनिशियल पाथ और यहाँ से मैं कहाँ गया, इनिशियल से फाइनल पाथ की तरफ गया। तो फिर से मेरा हाथ कैसे गया, क्लॉकवाइज घुमा है, मतलब ये वाला भी कैसा होगा, ये वाला होगा क्लॉकवाइज पाथ। अब चूंकि दोनों डायरेक्शन कैसी है, दोनों क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में बेंड हुई है लाइट, तो मुझे क्या करना चाहिए, नेट डेविएशन के लिए दोनों को ऐड कर देना चाहिए। सो नाउ वी विल फाइंड नेट डेविएशन। नेट डेविएशन वो क्या हो जाएगा, इट विल बी द सम ऑफ del 1 प्लस del 2, del 1 प्लस del 2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, del 1 del 2 का सेम है, क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना है del 1 का वैल्यू, del 1 का वैल्यू है 180 डिग्री माइनस 2i प्लस del 2 का वैल्यू कितना है, del 2 का वैल्यू है प्लस 2i। अब ध्यान से फिर देखेंगे तो माइनस 2i और प्लस 2i फिर से एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो del का वैल्यू कितना निकल कर आया, del का वैल्यू निकल कर आया है सिर्फ 180 डिग्री। ओके, तो ये एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है जिसे आप लोग याद रखिए। इस कंसेप्ट को और ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, और आई इंसिस्ट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड ऑल द एंगल्स। अगर आप सिर्फ देखते रहोगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आप साथ ही साथ इसको ड्रॉ करते जाइए एंगल को, और खुद से दिमाग लगाइए कि क्या मैं लिख रहा हूं। ओके, तो इसको एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए उसी प्रॉब्लम को एक बार और लेते हैं, लेकिन किसी एक एंगल से, और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना निकल कर आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप भी थोड़ा एक्टिव रहिएगा और मेरे साथ साथ आप भी अपना दिमाग चलाते हुए उसका आंसर सोचते रहिएगा। बहुत ही सिंपल है, आराम से आपको भी आ जाएगा। अगेन क्या कर रहे हैं, हम दो प्लेन मिरर ले रहे हैं और उन प्लेन मिरर पे मैं एक लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं। सपोज अब की बार ये हमारा हो गया मिरर 1, ये हो गया हमारा मिरर 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसे 1 मानते हैं या इसे 2 मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आने वाला है उसको देखिए, कंसेप्ट को पकड़ के रखिएगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर टकराने के बाद, यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद वो कुछ ऐसी चली जाती है, और उसके बाद वो कहाँ जाएगी, उसके बाद वो कुछ ऐसी निकल जाएगी कहीं। ओके, तो ये हो गई हमारे इंसिडेंट रे। अब की बार हम कुछ एंगल ले लेते हैं। ओके, तो ये एंगल हम लोग मान लेते हैं, सपोज एंगल कहाँ से लेना है हमें, नॉर्मल से। अगर ये एंगल आपको दिया है तो भी उसे कंसिडर नहीं करना है, कौन सा एंगल लेना है आपको, हमेशा नॉर्मल से। तो ये मान लेते हैं नॉर्मल n1, और ये एंगल कितना है हमें दिया है, सपोज 30 डिग्री। अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया 30 डिग्री। अब ये हो गया क्या, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना डिग्री है, वो 30 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली 30 होगा, क्योंकि ये कौन हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखिए ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री था, ये 30 है, तो ये कितना आना चाहिए, ये ऑब्वियसली हमारा आना चाहिए कितना डिग्री, 60 डिग्री आना चाहिए। ये 60 हो गया, ये तो आपको पता ही है कितना है, दोनों मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइन थे, तो ये 60 ये 90, तो ये कितना हो जाना चाहिए, टोटल सम होता है कितना, 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये वाला हमारा बनना चाहिए 30 डिग्री। अब देखिए ये सरफेस है, इस सरफेस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो नॉर्मल क्या माना, n2 माना। ये 30 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना होता है नॉर्मल वाला, 90 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगर ये 60 है, ये हो जाएगा किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिरर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिरर 2 विल बी 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो इसके पास वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, वही बेसिक रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। तो ये भी 60 होगा, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 60। आगे वाला हमें अभी जरूरत नहीं है, तो वो मैं नहीं निकाल रहा। चलिए देखते हैं अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें फिर से वही एक सेम प्रॉब्लम है कि फाइंड नेट डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, नेट डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो कितनी बार डेविएट हो रही है रे, ये 2 बार डेविएट हो रही है, एक बार इस मिरर से और दूसरी बार इस मिरर से डेविएट हो रही है। ओके, तो
देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकल कर आता है डेल नेट। तो ये देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे थी, अगर ये सरफेस नहीं आई होती तो कहाँ जाती है वो लाइट, वो जाती है बिल्कुल सीधी सीधी, लेकिन ये सरफेस आ जाने से वो कहाँ बेंड हो गई है, वो कुछ ऐसी नीचे जा रही है, इधर चली गई डायरेक्शन। तो देखिए अब वो क्या है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो कैसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, ऐसे घूम रही है वो लाइट। तो मुझे यहाँ पर जो एंगल मिलेगा उसको मैं कितना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल 1 से। चलिए पहले इस डेल 1 को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम मिरर टू फ्रॉम मिरर 1, वो कितना हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, डेल 1 इक्वल्स टू कितना होता है 180 माइनस 2i। आई का वैल्यू तो आप सभी को मालूम है कितना दिख रहा है, आई का वैल्यू कितना, इंसिडेंट एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो कितना लिख देना चाहिए मुझे, 180 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 30 का, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 32 हो जाएगा 60। चलिए मैं लिख देता हूँ एक लाइन और, 2 इंटू 30 डिग्री। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो 60 और 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है। ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता है, क्योंकि देखिए ये उसका एक्चुअल पाथ था और इस एक्चुअल पाथ से वो कहाँ जा रही है, वो ऐसी घूम रही है, और इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूम रही है। ओके, तो ये तो हमारा निकल गया फर्स्ट मिरर की वजह से। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डेविएशन फ्रॉम मिरर टू, डेविएशन फ्रॉम मिरर टू, वो कितना होगा, आई होप अभी तक आप निकाल चुके होंगे। तो डेल 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2i, तो 180 और माइनस 2। अब देखिए जरा इस सरफेस के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दिख रहा है, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करना है, वो हमें मेजर करना है नॉर्मल से। तो कितना है नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो है 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है 60, तो हमें आई की वैल्यू है वो चाहिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए 62 जा कितना होता है 120, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 हो जाएगा 60 डिग्री। अब कौन सी डायरेक्शन, तो ये लाइट इधर आ रही थी, लाइट रे इधर आ रही थी, वो उसकी इंसिडेंट थी, तो एक्चुअल पाथ ये ऐसा वाला है। इस मिरर के लिए वो क्या हो जाएगा, उसका इनिशियल पाथ हो जाएगा। यहाँ से कहाँ घूम गई वो, यहाँ से ऐसे घूम गई है, इस डायरेक्शन में घूम गई, क्योंकि अब ऐसे जा रही है वो लाइट। तो यहाँ से जब वो इधर घूमी है तो ये वाला जो एंगल होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, डेल 2 मान लेते हैं। तो डेल 2 का वैल्यू कितना आया है, 60 डिग्री आया है। कौन सी डायरेक्शन में आया है, वो एंटी क्लॉकवाइज आया है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पर लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज आया है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज आया है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम आया एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम नेट डेविएशन निकाल सकते हैं इजीली। नेट डेविएशन कितना आएगा, नेट डेविएशन वो आएगा दोनों का सम। तो अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो कितना आ जाएगा, डेल 1 प्लस डेल 2 करने जाओगे तो वो फिर से आ जाएगा 180 डिग्री, वो नेट डेविएशन आपका आ जाएगा। इससे पहले जब मैंने कोई एंगल नहीं लिया था, क्या लिया था, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिया था, तब भी हमारा आंसर यही आया था 180 डिग्री। और अब मैं जब 30 डिग्री लेकर कर रहा हूँ, 30 डिग्री लेकर कर रहा हूँ, तब भी आंसर कितना आ रहा है 180 डिग्री। आप चाहते तो इसी को इस डायरेक्शन में यहाँ पर ले जाते, ऐसे ले जाते, यहाँ से आप 30 डिग्री ले जाइए, तब भी आपका आंसर 180 डिग्री ही आएगा। आप कोई भी एंगल सिलेक्ट कीजिए, आपकी इच्छा, आपका आंसर कितना आने वाला है, 180 डिग्री ही आने वाला है। उसका क्या रीजन है, देखिए आप कंसेप्ट को जरा समझिएगा। व्हेन टू मिरर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं, तो कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करने पर कितनी बार रिफ्लेक्ट होती है, 2 बार रिफ्लेक्ट होती है, एक बार इस मिरर से और दूसरी बार इस मिरर से। तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे फिर से इसी डायरेक्शन में कहीं चली जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ से इंसिडेंट कराई थी, यहाँ गई और यहाँ आ गई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 लाइट रे निकल रही ना, ये हो गया कौन सी, इंसिडेंट रे, इनिशियल डायरेक्शन, और ये हो गई इस रे की फाइनल डायरेक्शन। तो ये जो 2 रे निकल कर आएगी वो कैसी होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। कैसी होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, इसीलिए कितना एंगल बनाएगी वो 180 डिग्री। अब देखिए 180 क्यों बोल रहा हूं, 0 भी हो सकता है पैरेलल, तो एक्चुअली में वो पैरेलल नहीं है, क्या है वो, एंटी पैरेलल है। मतलब देखिए ये डायरेक्शन कहां पर है, नीचे, जबकि ये डायरेक्शन कहां पर है, ऊपर। इट मींस बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, नॉट पैरेलल।
और कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री बना रही है, जो हमेशा ही बनेगा। आप चाहे कोई भी एंगल लीजिए, आप इसी सवाल को 45 के लिए कीजिए, 60 के लिए कीजिए, या जो मन में आए ऐसे एंगल के लिए कर लीजिए, आपका आंसर कितना आने वाला है, 180 डिग्री ही आने वाला है। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब मैं इस मिरर को कोई और एंगल पर लेकर देखता हूं कि भाई 90 नहीं लेता हूं, कोई और एंगल लेकर हम लोग करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि उसे हम लोग कैसे समझेंगे। आप पहले इसे समझ लीजिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग। अब की बार एंगल को 90 डिग्री ना रखते हुए कोई और एंगल हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो कोई भी एक रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कैसा भी लेना, सबका आंसर कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो एक मिरर हम लोग ले लेते हैं, एक और मिरर हम लोग ले लेते हैं, और दोनों अब की बार हम लोग इंक्लाइन करते हैं सपोज 80 डिग्री एंगल पर। कोई भी एंगल आप लोग ले लो, कोई ज़रूरी नहीं। कितने एंगल पर मैंने इंक्लाइन किया है, 80 डिग्री एंगल पर मैंने, या थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि समझने के लिए आसानी हो, तो इसे हम लोग कर लेते हैं सपोज 50 डिग्री एंगल पर। ओके, 50 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है। अब देखिए यहाँ पर कितना करना है हमें। तो एक लाइट रे को मैं इंसिडेंट करता हूँ यहाँ पर, वो लाइट रे कितने पर इंसिडेंट कर रहा हूँ मैं, कुछ भी आप एंगल ले लीजिए। ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल N1, ये हो गया हमारा मिरर फर्स्ट, और ये हो गया हमारा मिरर सेकेंड। ओके, तो ये जो एंगल है सपोज वो कितना है, 30 डिग्री एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि 30 डिग्री पर इंसिडेंट होती है लाइट। तो ये हो गया एंगल 30 डिग्री, और ऐसी लाइट टकराने के बाद कहाँ जाएगी, वो स्ट्राइक होने के बाद ऐसे कहीं निकल जाएगी। ओके, तो ये हो गई हमारी कौन सी रे, इंसिडेंट रे, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एरो के साथ साथ चलिएगा ताकि आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई मिसमैच ना हो। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल को भी कितना लेना चाहिए हमें, इस एंगल को भी हमें 30 डिग्री लेना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल I इक्वल टू एंगल R। अगर ये 30 है, और ये टोटल तो आपको जानते ही, नॉर्मल के साथ सरफेस कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये कितना बनना चाहिए, ऑब्वियसली एंगल बनना चाहिए 60 डिग्री। अब आप जानते हैं कि तीनों का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो ये 60 और 50 कितना हो गया, ये ऑलरेडी हो चुका है आपका 110। तो ये जो बाकी का रिमेनिंग एंगल है, ये कितना एंगल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 70 डिग्री का। ओके, कितना बनना चाहिए, 70 डिग्री का बनना चाहिए। अब आप देखिएगा कि ये जो लाइट रे है यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद कहाँ जा रही है, ये स्ट्राइक होने के बाद जा रही है कहीं ऐसी डायरेक्शन में। अब अगर ये 70 डिग्री है, हमें क्या करना है, हमें हमेशा सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। और नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ होगा कुछ ऐसे। कितना एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर। मतलब ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 70 है तो ये कितना बनना चाहिए, ये एंगल ऑब्वियसली बनना चाहिए मेरा 120 डिग्री। कितना बनना, सॉरी 20 डिग्री बनना चाहिए। और अगर ये 20 डिग्री है तो ये जो साथ वाला एंगल है, ये वाला जो साथ वाला एंगल है, ये भी कितना बनना चाहिए मेरा 20 डिग्री बनना चाहिए। क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 है तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 20 डिग्री होगा। ठीक है, इसको आप साथ साथ करते चलिएगा ताकि आपको एंगल में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई ये टोटल एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल से 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 है, ये 70 है तो ये कितना होगा, 20 डिग्री होगा। और ये 20 है तो बगल वाला रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 20 डिग्री ही होगा। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, हमारा वही एक ही मोटिव है, क्या हमारा मोटिव है, फाइंड नेट डेविएशन। फाइंड नेट डेविएशन कितना, तो कितनी बार रे स्ट्राइक कर रही है मिरर पर, रे स्ट्राइक कर रही है पहली बार तो इस मिरर 1 पर, और दूसरी बार स्ट्राइक कर रही है इस मिरर 2 पर। तो नेट डेविएशन कितना है उसी को निकालते हैं। चलिए तरीका देखते हैं। तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूं इसे। तो देखिए, ये था रे का इनिशियल पाथ, ये रे का इनिशियल पाथ है तो कुछ ऐसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये यहाँ से ये ऐसे कहीं घूम गया है, ऐसे घूम गया है। तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो वो डिस्कस कर लो। ये आपको दिख रहा है, देखिए इनिशियल पाथ से कहाँ जाना है हमें, फाइनल पाथ की तरफ। तो फाइनल पाथ इधर है और ऐसे घूम रहे हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक है, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। और जो डेविएशन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ del1 से। चलिए पहले del1 निकालते हैं। अब मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ सॉल्व। तो del1 के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, del1 के लिए फॉर्मूला मिलेगा 180 माइनस 2, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री फॉर मिरर 1। मिरर को मैं m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो फॉर, या ठीक है, मिरर 1।
अब आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली और आपको मिल जाएगा कि डेल का वैल्यू कितना आने वाला है 32/60 और डेल 1 का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो वो बात हम लोग कर चुके हैं कि वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए जल्दी से डेल 1 आ गया तो डेल 2 भी निकालते हैं। डेल 2 का जगह कितना लिखना चाहिए मुझे? देखिए तो डेल 2 के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये था उस रे का इनिशियल डायरेक्शन ऐसे, है ना, थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया है। ये था रे का इनिशियल डायरेक्शन कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही थी। यहाँ से कहाँ घूम गई है वो? यहाँ से ऐसे घूम गई है वो। तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा मेरा हाथ ऐसे जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा क्लॉकवाइज ही। और अगर ये क्लॉकवाइज है तो हमें, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं किससे? डेल 2 से। तो डेल 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल 2 इक्वल टू होता है 180 डिग्री -2 और आई कितना है? इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा है, कितना है? सिर्फ 20 डिग्री है। तो 2 इंटू आई की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? सिर्फ 20 डिग्री लिखना चाहिए फॉर मिरर 2। अब ये मिरर 2 के लिए भी हो गया है। तो देखिए डेल 2 कितना आ रहा है? डेल 2 का वैल्यू आ जाएगा 2 2 40 और 180 - 40 करने जाओगे तो कितना आएगा? वो आएगा 140 डिग्री। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली मेरा हाथ क्लॉकवाइज घुमा है तो ये भी हो जाएगा हमारा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया डेल 2 इक्वल टू 140 डिग्री। ये कितना आया? 120 डिग्री। अब आप देखिए दोनों क्लॉकवाइज है तो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा? आपका नेट डेविएशन आ जाएगा कितना? 120 प्लस 140। तो डेल इक्वल्स टू हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2, या फिर मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर दूँ तो आ जाएगा डेल इक्वल्स टू 120 प्लस 140 और टोटल मिलकर हो गया कितना आपकी बार? ये हो गया है 260 डिग्री। और 260 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में हुआ है? अब ये भी बात करते हैं। तो 260 डिग्री किस डायरेक्शन में हुआ है? देखिए दोनों क्लॉकवाइज हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ है? 260 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अभी तक जो मैंने आपको मेथड बताई है, देखिए वो अभी सिर्फ लर्निंग मेथड है। लर्निंग का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, इनके लिए मेथड है। अदरवाइज इसको आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं, प्रॉब्लम्स कराई है, इनको विद इन 5 सेकेंड या विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। कोई खास कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा कि अगर डेल का वैल्यू 260 डिग्री क्या आया है? क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना आया होगा? तो एंटी क्लॉकवाइज आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप जानते हैं कि भाई ये अगर एक पॉइंट है, एक लाइन खींच के रखा है तो ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। तो अगर मेरे पास क्लॉकवाइज कितना एंगल निकला है? 260 डिग्री क्लॉकवाइज निकला है, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना निकलना चाहिए? मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज निकल जाना चाहिए 360 माइनस 260, क्योंकि टोटल एंगल कितना हो जाता है? ये 360 डिग्री। तो 260 और 360 का डिफरेंस कितना होगा? वो डिफरेंस हो जाएगा 100 डिग्री। 360 माइनस 260 करोगे तो 100 डिग्री, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में आया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि इसको आप विद इन अ सेकेंड भी कर सकते हैं। तो आप एक कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एनी एंगल, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एनी एंगल, देन द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, इस बात को भूलिएगा नहीं कि अगर 2 से ज्यादा रिफ्लेक्शन होते हैं तो ये फिर बात वैलिड नहीं है। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। जितने भी सवाल अभी तक किए हैं सब 2 रिफ्लेक्शन की बात किए हैं। तो आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, हम क्या लिख सकते हैं कि जो नेट डेविएशन होगा, नेट डेविएशन जो होगा वो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं, देखिए 50 डिग्री क्या है? ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द मिरर्स। तो अगर मैं इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, किससे? एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं यहां पर कंसेप्ट ही लिख देता हूं ना, इफ 2 मिरर्स आर inclined at angle theta, then after 2 reflections the net deviation, after 2 reflections net deviation will be 2 theta anti-clockwise, 2 theta anti-clockwise, और 360
डिग्री माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। अब आप इसकी मदद से 2 रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी प्रॉब्लम को बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको अभी सामने ही प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने एंगल कितना लिया था 50 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना आया एंटी क्लॉकवाइज 100 डिग्री आया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही मैंने लिखा है कि अगर 2 मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद, देखिए सिर्फ 2 रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है, और ज्यादा होगा तो फिर हम इसी मेथड से इसी तरीके से सॉल्व करके उसका आंसर पता कर सकते हैं। तो 2 रिफ्लेक्शन अगर हुआ तो कैसे करना है, तो सिर्फ 2 थीटा करना है आपको। थीटा की वैल्यू जो भी दे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल जाएगा। और अगर उसी आंसर को आप 360 में से माइनस कर देते हैं तो कैसी डायरेक्शन मिल जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।